तो आज देख लेते हैं राजस्थान लोक नृत्य, है ना। तो पहला जाएगा ख्याल, क्या जाएगा ख्याल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों पर अभिनय किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सूत्रधार क्या हो जाता है, हल्का रखा जाता है, ठीक है ना। ख्याल में सूत्रधार क्या होता है, हल्का रहा जाता है, ठीक है ना। इसमें पहला जाता है कुचामणी ख्याल, कौन सा जाएगा, कुचामणी ख्याल, ठीक है ना। तो कुचामणी ख्याल में क्या जाएगा, प्रवर्तक आ जाएगा लच्छीराम आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें मुख्य कलाकार कौन थे, उगमराज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें मुख्य कहानियाँ कौन सी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला याद रखना चांद नीलगिरी, है ना। फिर रेसे पकड़ो वापस राव रीडमल आ जाता है, ठीक है ना। और रेसे ही वापस नहीं होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा मीरा मंगल आ जाता है, ठीक है ना। रे से राव और राव से वापस फिर मीरा, है ना, मीरा मंगल हो जाता है, ठीक है ना। इसकी कहानियाँ आ जाती हैं। फिर बाद में इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ना, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ठीक है ना। और ये ओपेरा संगीत की भांति होता है, ठीक है ना। लोकगीतों की प्रधानता होती है। वाद्य यंत्र क्या आ जाता है, ढोल शहनाई व सारंगी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। ढोल के मतलब क्या हो जाएगी, सांस, है ना। तो सांस से हो जाएगी सारंगी और क्या हो जाएगी, शहनाई, ठीक है। फिर बाद में इसमें क्या आते हैं, भाषा सरल व स्पष्ट होती है, विषय सामाजिक व्यंग्य आधारित होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं जयपुरी ख्याल आ जाते हैं, ठीक है ना। जयपुरी ख्याल में क्या आता है, गुणीचंद खन्ना के कलाकार इसके प्रमुख कलाकार थे, ठीक है ना। इसमें ख्याली में क्या आता है, महिलाएं भी भाग लेती हैं, ठीक है ना। जबकि उसमें जयपुर वाले में तो महिलाएं भाग लेती हैं, जबकि शेखावटी ख्याल में, कुचामणी ख्याल में सॉरी भाग नहीं लेती हैं, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाते हैं, इसमें नौ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। और वो व्यंग्य पर आधारित है, ठीक है। इसमें मुख्य कहानी क्या आ जाती हैं, जोगी जोगण आ जाता है, कान खुदरी व पठान व मियाँ बीवी व रसबोली व तम्बोलन, इसकी मुख्य कहानियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हेला आ जाएगा, ठीक है ना। हेला हेला ख्याल आ जाएगी, ठीक है ना। हेला ख्याल इसमें प्रेरक मतलब प्रमुख जो होती है ना, उसमें कहाँ आ जाती है, शायर हेला आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य विशेषता हो जाती है हेला देना। हेला देना मतलब लंबी टेर में आवाज़ लगाना होता है, ठीक है ना। फिर बाद में ये कहाँ आ जाता है, क्षेत्र लालसोट आ जाता है, लालसोट। और ये किधर आ जाता है, दौसा में, है ना। और कहाँ आ जाता है, सवाई माधोपुर में ये होती है, ठीक है ना। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र क्या आ जाता है, बम में नगाड़ा आ जाता है, ठीक है ना। साथ में नौबत भी होता है, ठीक है। फिर आता है शेखावटी ख्याल आ जाता है, ठीक है ना। जबकि सॉरी वो उधर कुचामणी था, ठीक है ना। फिर आता है मुख्य केंद्र आ जाता है चिड़ावा, ठीक है ना। और आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है ना, प्यारे लाल गुप्ता, ठीक है ना। तो वो तो जी का क्वेश्चन है ना उसमें। फिर आते हैं प्रमुख कलाकार कौन हो जाता है, इसमें जाते हैं दुल्लिया राणा आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक कौन आ जाता है, चिड़ावा के नानूराम आ जाते हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या होती हैं इसमें, प्रभावी पंथ संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा व गुहा में गीत गायन होता है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र क्या क्या आ जाता है, तो हारमोनियम आ जाएंगे, सारंगी, शहनाई, बांसुरी व नकारा व ढोलक आ जाता है, ठीक है। इसमें कहानी क्या आ जाती है, हीर राजा, हरिश्चंद्र, जयदेव कलाली, ढोला मक्खन व अल्लादेव, है ना। अल्लादेव क्या होती है, स्वरचित ख्याल है, ठीक है ना। अल्लादेव किसकी है, किसका उदाहरण है, तो ये आ जाएगा शेखावटी ख्याल का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। फिर आ जाता है अलीबख्श ख्याल आ जाता है, ठीक है ना। ये आ जाता है मुंडावर के नवाब अलीबख्श के समय यह ख्याल प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। अलीबख्श को क्या कहा जाता है, तो अलवर का रसखान कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में आ जाते हैं डपाली ख्याल आ जाता है, ठीक है ना। ये आ जाएगा क्षेत्र भरतपुर में आ जाएगा, लक्ष्मणगढ़ आ जाएगा, और वाद्य यंत्र आ जाएगा डप आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाता है कन्यालाल ख्याल आ जाता है, ठीक है ना। तो कैसे के याद रखना, ठीक है ना। तो कन्यालाल आ जाएगा करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा में भरतपुर में आ जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य जो कथा होते हैं उसको कहन व पात्र को मेड़िया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना, भेड़ के दंगल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है धौलपुर में, कहाँ हो जाता है, धौलपुर में आ जाता है। फिर आ जाता है तुर्गा कलंगी ख्याल आ जाता है, ठीक है ना। ये 400 वर्ष से पूर्व कहाँ है, मारवाड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके प्रवर्तन कौन आता है, तुक्कनगिरी आ जाए है। तुर्रा मतलब होता है शिव, और शाह अली थे, कलंगी मतलब पार्वती आ जाता है, ठीक है ना। चंदेरी के राजा ने इन्हें अभिनय से खुश होकर तुर्गा व कलंगी भेंट किया था, ठीक है। फिर आता है यह आ जाता है गैर व्यवसायिक आ जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ में इसे है ना HVS ऐसे याद रख सकते हो, है ना, HVS, है ना। तो शहर सिंह व हमीर बेग ने लोकप्रिय किया था, ठीक है ना। शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। वाद्य यंत्र आ जाता है चंग, ठीक है ना, चंग। और कलंगी में भी देखो लास्ट में है ना, इधर आ रहा है ने और गे आ रहा है, इसमें भी ने और गे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा चंग, ठीक है ना। भगवान शिव के पक्ष में झंडे को भगवा व पार्वती के पक्ष में हरा रंग का झंडा होता है, ठीक है ना। दोनों पक्ष आपस में प्रतिस्पर्धात्मक संवाद बोलते हैं, जिन्हें बोल दंगल या गम्मत कहते हैं, ठीक है ना। ये क्षेत्र आ जाता है कहाँ होता है, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, फिर आता है निम्बेड़ा, नीमच व एमपी में होता है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है 20 फीट ऊंचा इनका रंगमंच की सजावट की जाती है, ठीक है ना। इसमें मुख्य कलाकार वो कौन आ जाते हैं, नानाराम गंधर्व, चेतराम, ओकार सिंह व जयदयाल सोनी व ताराचंद आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मुख्य याद रखना जयदयाल सोनी, ठीक है ना। और इसमें क्या 20 फीट ऊंचा उसका जो वो होता है मंच, है ना। तो ऊपर से क्या दिखते हैं, तारे, तो ऐसे याद रखना ताराचंद आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। फिर बाद में और क्या देता है, ओम दिखता है, मतलब वो तारू में से ओम किया करती थी, इसलिए ओकार सिंह भी आ जाएगा, ठीक है ना।
नीचे आ जाता है गौरी आ जाए, फिर आ जाए गौरी है ना। तो गौरी में क्या होता है, सूत्रधार आ जाए, कुटकुड़ी आ जाए, ठीक है ना। इसमें ऐसे याद रखना है ना, गौरी में के, खे और गे तीनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाता है सूत्रधार कुटकुड़िया होता है, ठीक है। और ये गौरी में आ जाता है। और मतलब खे कहाँ पे आएगा अभी आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, संवाद वादन प्रस्तुतिकरण में लोक संस्कृति के प्रतीक मेवाड़ के बिल्लू की गौरी अनुपम है, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रखना, कुल मेवाड़ में की जाती है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाते हैं धार्मिक लोक नाट्य जो है ना, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, ठीक है ना। इसमें ये कब से स्टार्ट होता है, तो रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो भाद्रपद कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गौरी व मंचन अनुमति लेते हैं, और इसके बाद ये है पश्चात पात्रों में वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना। फिर ये 40 दिन तक चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नवलखा देवी देवताओं व 64 योगिनी मतलब जो जोगनी जो भी माता होते हैं ना, और 52 भैरव जी का स्मरण करते हैं, ठीक है ना। ये कितने दिन चलता है, तो 40 दिन चलता है। इसमें ये शराब मांस व हरी सब्जियों का निषाद होता है, ठीक है ना। गौरी का मुख्य पात्र क्या होता है, बुढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। भस्मासुर का जब किया जाता है, ठीक है ना। राह्य स्त्री रूप में पार्वती व विष्णु की प्रतीक होती है, ठीक है ना। इसमें याद रखना शिव नहीं होता है, क्या होता है, पार्वती व विष्णु आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है जामटियाँ है ना, वो लोक भाषा में कविता पाठ करते हैं, ठीक है ना। वो बीच में ऐसे जब खड़े रहते हैं, गौरी का नृत्य देखा होता है, पता होगा, ठीक है ना। फिर आता है खड़गैया है ना, इसे दोहराते हुए जोकर का कार्य करते हैं, ठीक है ना। बुढ़िया खड़गैया के संवाद में पूरक बनता है, ठीक है ना। अन्य पात्र को खेला कहा जाता है, वो जो वो जो करते हैं ना उसको अन्य पात्र होते हैं, जैसे कि अलग अलग पात्र बन के आते हैं, उनको खेला कहा जाता है, ठीक है ना। गौरी में केवल कौन भाग लेते हैं, पुरुष लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे खेल होते हैं, जैसे कि शेर के खेल आ जाता है, ठीक है ना। कान कूदरी आ जाता है, वो मीना जोगी आ जाता है, ठीक है ना। लाखा बंजारा इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर वाद्य यंत्र आ जाता है, मांदल व थाली हो जाएगी, ठीक है ठीक। इनमें क्या होता है, अलग अलग कहानियों के बीच में मिलाने हेतु नृत्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गाय कहा जाता है, ठीक है ना। एक गाय वो भी होते हैं खरपतवार के रूप में खेतों में कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है तमाशा। तमाशा क्या है, मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, ठीक है, ठीक है ना। जयपुर का प्रसिद्ध आ जाता है लोक नाट्य आ जाता है, ठीक है ना। ये आ जाता है सवाई प्रताप सिंह के समय आरंभ हुआ था, ठीक है ना। इसे हेतु बंसी भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए गए। कौन लेकर आए थे, प्रताप सिंह आ जाता है, ठीक है ना। इसमें और 2 नाम आ जाते हैं, एक तो ऐसा वासुदेव जी और एक नाम और था, ठीक है ना। वासुदेव जी वे फुल्लम जी है ना, ठीक है ना। ये इसमें मुख्य कलाकार के रूप में आएंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौर खान को इसमें भाग लेती थी, ठीक है ना। तमाशा का आयोजन खुले मैदान में किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते थे, ठीक है। फिर इसमें कौन आ जाता है, मुख्य तमाशे में गोपीचंद हीर राजा आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य नाम ये याद रखना, गोपीचंद व गोपी कृष्ण भट्ट आ जाएगा, ठीक है ना। फुल्लम जी आ जाते हैं, वासुदेव भट्ट आ जाता है, मुख्य कलाकार आ जाता है, ठीक है ना। संगीत नृत्य व गायन इन तीनों की तमाशा में प्रधानता होती है, ठीक है। फिर आता है नौटंकी है ना, तो नौटंकी कहाँ होती है, धौलपुर करौली अलवर सवाई माधोपुर और गंगानपुर और इसमें होती है, ठीक है ना। ये क्षेत्रों में इसमें केवल 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये किधर होती है, तो भरतपुर में लोकप्रिय है, ठीक है ना। और ये हाथरस शैली से प्रभावित है, ठीक है ना। फिर आ जाता है इसमें प्रवर्तक कौन आते हैं, भूरीलाल जी आ जाते हैं, और गिरिराज प्रसाद आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, ठीक है ना, कहानी आ जाती है अमर सिंह राठौड़ की, अल्लाह उद्दल आ जाते हैं, ठीक है ना। सावित्री आ जाते हैं, राजा भरतरी की आ जाती है, ठीक है ना। नथराम की मंडली आ जाती है, सांकड़ा नृत्य होता है जो कि गोगा जी की आराधना आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है रम्मत, क्या हो जाएगी, रम्मत है, ठीक है ना। तो रम्मत कहाँ हो जाती है, ठीक है ना। जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। फिर जाता है ये रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है, ठीक है ना। फिर ये इसमें कहाँ की रम्मत प्रसिद्ध है, जैसलमेर की व बीकानेर की। पहले देखते हैं जैसलमेर की, तो इसमें ना तेज कवि ने इसको लोकप्रिय किया था, ठीक है। फिर अपनी स्वतंत्र भावनी रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की थी, ठीक है ना। किसने की थी, तेज कवि ने की थी, किसको की थी, तो महात्मा गांधी को। कौन सी की थी, स्वतंत्र भावनी रम्मत आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है अन्य रम्मत और भी हैं, छोले हैं, जैसे कि तंबोलन आ जाता है, मुम्मल आ जाता है, ठीक है ना। मुम्मल वाली कहानी जो तुम जानते हो, ठीक है ना। फिर आता है बीकानेर की आ जाएगी, ठीक है ना। तो बीकानेर की जो रम्मत होती है ना, वो ब्राह्मणों के द्वारा पाटू पर रम्मत का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाती है, तो एक तो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत आ जाएगी, ठीक है ना। हड़ाऊ मेरी की रम्मत आ जाएगी, और जवाहरलाल ने इसे शुरू किया था, ठीक है। फिर रम्मत के प्लेयर को क्या कहते हैं, तो खेलार कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है स्वांग। स्वांग मतलब होता है वो रूप बदलना होता है, ठीक है ना। तो ये कलाकार को क्या होते हैं, बहुरूपिया होते हैं, ठीक है ना। ये अत्यधिक काम भिलवाड़ा में अत्यधिक लोकप्रिय रहेगा, ठीक है ना। मांडल में आ जाती है, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी का मतलब वो हिंदी मास के जो दिन होते हैं ना, उसमें लास्ट के जो 2 दिन होते हैं ना, तब इसका नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है
है ना सर, यह है स्वांग मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। फिर इसके मुख्य कलाकार कौन आ जाता है, एक तो आ जाएगा जानकी लाल बांड आ जाते हैं जिनके मंकी मैन कहा जाता है, एक आ जाता है कलेवा के परशुराम आ जाए, ठीक है ना। चार बेद कहाँ आ जाती हैं, तो टोंक में आ जाती हैं, भरतपुर का आ जाता है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान का लोक नाट्य परतू भाषा में था, ठीक है ना। तो फिर बाद में टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था, ठीक है ना। और करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन आ जाता है, डप्पा आ जाता है, ठीक है ना। और चार बेद संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है, ठीक है ना। फिर आता है भवई नृत्य आ जाता है, ठीक है ना। भवई आ जाता है, ठीक है ना। इसमें बिग्गाजी व नागाजी जाट आ जाता है, ठीक है ना। ये अधिकतर केंकड़ी में अजमेर व भवई का उदयपुर संभाग की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। भवई जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्र में भवई जाति के द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है, ठीक है ना। इसमें समस्याओं पर व्यंग्य किया जाता है, ठीक है ना। इसमें मुख्य पात्रों को सग्गा जी व सग्गी जी कहा जाता है, ठीक है ना। तो किस में कहा जाता है, तो भवई में कहा जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें बाद में, ठीक है ना, इसमें कहानियों में आ जाता है जसमल और डान, है ना। शांति बाई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था, ठीक है ना। जसमल और डान कहानी, है ना, जिसको, ठीक है ना। फिर आता है कलाकार कौन आ जाता है, रूप सिंह के साथ में रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है ना रामलीला लोकनाट्य आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें तुलसीदास जी द्वारा रामलीला का प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। मुख्य केंद्र आ जाता है बिसाऊ, झुंझुनू में आ जाता है मुख्य रासलीला, मुख्य रामलीला होती है, ठीक है ना। फुलेरा में हो जाती है शिवराज कुमावत के द्वारा, ठीक है ना। फिर आ जाती है अटरू में आ जाती है बारह में आ जाता है ना। बारह में क्या होता है, धनुष जनताओं के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है ना। फिर आता है भरतपुर में आ जाता है वेंकटेश रामलीला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर आता है पाटुंदा में आ जाती है 12, ठीक है ना। फिर आता है रासलीला कहाँ आ जाती है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रारंभ आ जाती है, ठीक है ना। इसमें आ जाता है मुख्य केंद्र कामा भरतपुर में और फुलेरा जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है शिवलाल कुमावत ने इसे राजस्थान में लोकप्रिय किया है, ठीक है ना। फिर आता है संकादिक लीला आ जाएगी, ठीक है ना। मुख्य केंद्र आ जाता है गोसुंडा व बस्सी में, दोनों का आ जाता है चित्तौड़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो गोसुंडा में आश्विन में आ जाता है और बस्सी में कार्तिक में आ जाता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कब, है ना, कब से याद हो जाए, कार्तिक, बस्सी में, चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। फिर आते हैं गौर लीला आ जाएगा, ठीक है ना। ये महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, ये आ जाता है सिरोही में आ जाती है, ठीक है ना। तो ग्रासीय जनजाति द्वारा गणगौर के समय किया जाता है, ठीक है। और महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। पुरुष तलवारबाजी करते हैं, ठीक है ना। और इसे बख्योर की गणगौर भी कहा जाता है। थैंक यू।